हेलो। तो हाँ, आज हम इस लेक्चर में विलियन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर है आपका विलियन, क्लास 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने क्लिक कर दिया है ना तो प्लीज़ यार इसको शेयर करो, उन बच्चों को शेयर करो जिनके पास साइंस है, उनके पास शेयर करो जिनके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। प्लीज़, जो हिंदी मीडियम से हैं, आपके आसपास में रहते हैं, आप जिनको जानते हैं उनको शेयर करो। अगर आप खुद साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं तो इस लेक्चर को पूरा देखो, एक बार तो पूरा देखो इस लेक्चर को यार, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि आगे देखना है या नहीं देखना है। क्लियर है? अगर एक बार आप देखोगे, मुझे फॉलो करोगे, फॉलो का मीन्स ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, फॉलो का मतलब कि मैं जो बता रहा हूँ ऐसे चलोगे, मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ आपको ज़रूर 2025 में सफलता मिलेगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं विलियन की। अब मैं यहाँ पे आपको विलियन पढ़ाऊंगा, क्लास 12th का चैप्टर है और अभी हमारा ये चैप्टर रहेगा परिचय का। क्लियर है? बिल्कुल जीरो से चलेंगे हम, हर बात को समझते हुए कि होता क्या है, क्यों है, किस लिए पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और क्या पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जवाब ढूंढेंगे, क्या ये है, क्या आखिरकार ये विलियन कहाँ से। देखो, विलियन शुरू होता है, मैं आपको यहाँ पे डीपीपी भी दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर भी दूंगा, जिनको आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको सॉल्व भी करवाएंगे। क्लियर है? चलो भाई, अब आ जाते हैं वापस से, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो हम जानते हैं कि पदार्थ, अरे जानते हो यार, नहीं जानते क्या? पदार्थ जो जगह घेरता है, जिसका आयतन होता है, जिसके पास मास होता है, द्रव्यमान होता है। और पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? सारा जवाब दूंगा मैं आपको, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब यहां शुद्ध और अशुद्ध से ये मत समझ लेना कि एक तो गंदा है और एक अच्छा है, हाँ नहीं, प्योर सब्सटेंस। थोड़ा इंग्लिश में भी समझो, आगे जाकर के आपको इंग्लिश से ही डील करनी पड़ेगी, बट हम हिंदी मीडियम के लिए हैं यहाँ पे, और इनको बोलते हैं मिक्सचर, बट हिंदी मीडियम को भी थोड़ा इंग्लिश में ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के हैं, इनमें ज्यादा चर्चा नहीं चलाएंगे क्योंकि इनकी मैंने चर्चा चला रखी है 1 घंटे की क्लास पदार्थ के लिए, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, आप जाके देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, अदरवाइज आपका कोई काम का नहीं है। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थों की, मतलब मिक्सचर्स की बात करते हैं। अरे मिक्सचर मतलब यहां पर बात हो रही है भाई मिश्रण की। किसकी बात हो रही है? मिश्रण की। और मिश्रण कब? अब बताओ, जब पदार्थ मिलेंगे, जब शुद्ध पदार्थ आपस में मिलेंगे तब क्या बनाएंगे? मिश्रण बनाएंगे। भाई मैं लिख देता हूं, जब शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सर मिश्रण बनाते हैं। जब शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। बट होता क्या है कि शुद्ध पदार्थों के अंदर सब एक ही प्रकार के होंगे, सब क्या होंगे? एक ही प्रकार के, वन टाइप, चाहे कुछ भी हो उसके अंदर। मतलब इनका कहने का यह है कि इनमें जो संगठन होगा, संगठन का मतलब कॉम्पोजिशन। अरे कॉम्पोजिशन का मतलब है कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या उपस्थित है, कौन कौन से कण है, परमाणु है, अणु है, आयन है, वो सब एक ही प्रकार के निश्चित अनुपात में, ध्यान रखना, निश्चित अनुपात में। मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा इसके लिए, बट हम यहां बात करते हैं, यहां हम अगर बात करते हैं तो यहां ये क्या हुआ, यहां हम अगर बात करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां हम अगर बात करते हैं तो यहां क्या होता है? किसी भी अनुपात में, यहां क्या होता है? किसी भी अनुपात में ये क्या होते हैं? ये किसी भी अनुपात में आपस में मिलते हैं। इनको आप भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हो। ठीक है, इनको आप भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हो? अलग भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो यार, एक बात बताओ, मिश्रण में आप क्या ले सकते हो? हवा है, सही है, कोई भी दो पदार्थ आपस में मिला दिए, जैसे मैंने मान लो
चीनी को और पानी को मिला दिया तो मिश्रण ही तो तैयार किया ना मैंने। बात को समझ रहा, मैंने मिट्टी को पानी में मिला दिया तो मिश्रण ही तैयार किया ना मैंने। दूध बनाई, चाय बनाई, तो मिश्रण ही तो है, छाछ है, मिश्रण ही तो है सब। बट बात क्या है कि मिश्रण को आप भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हो, अलग। अब कैसे? छान करके, अरे छान के करते थे ना अलग, सही है। बहुत भौतिक विधियों के द्वारा बात हो रही है यहाँ पे, भौतिक विधियों के द्वारा। आप देखो मिश्रण भी भैया दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो मैं यहां लिख देता हूं कि मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। और यहीं से हमारे चैप्टर की अब देखो शुरुआत हो जाएगी। समांगी से आप क्या समझ रहे हो यार भाई? समांगी से आप क्या समझ रहे हो? समांगी से हम ये समझ रहे हैं कि सब कुछ संगठन क्या है? एक जैसा, मतलब प्रावस्था एक समान, सब आपस में घुल चुके हैं, ऐसा समझो। सब आपस में क्या हो चुके हैं? घुल चुके हैं, अच्छे से मिल चुके हैं, एक ही फेज दिखेगी। जैसे मैंने नमक को पानी में डाला तो नमक नमक नहीं दिखेगा, ना ही, बात को समझना, एक जैसा दिखेगा, समझ नजर ही नहीं आएगा भाई नमक कहाँ है। क्लियर है? क्लियर है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस। क्या बोलते हैं? होमोजीनस। बट अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण तो ये होते हैं हेटेरोजीनस। और यहां सब कुछ आपको दिखेगा भाई, सब दिखता है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सब दिखता है। जिससे भी ये बना होगा, जिन भी अवयवी कणों से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन भी अवयवी कणों से, जिन भी संघटकों से, कंपोजिशंस से ये मिलकर के बना होगा, वो सब आपस में आपको दिखेंगे। इनको आप अलग कर सकते हो, बट इनको आप अलग नहीं कर सकते भौतिक विधियों के द्वारा। इनको आप अलग नहीं कर सकते भौतिक विधियों के द्वारा। तो अरे एक बात बताओ, ये मिलाया, ये भी मिलाया, तो एक टाइप से विलयन ही तो तैयार हुआ। आप ध्यान बात करना। बट ये विलयन नहीं है भाई, ये विलयन नहीं है। विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं है। जैसे मैंने बोला आपसे, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अब बात को आप पकड़ना अच्छे से। बात यह है, मैंने बोला आपको दूध। अब आप बोलोगे सर दूध का विलयन तैयार कर दिया। नहीं, बात समझो। दूध क्या है? विषमांगी मिश्रण है। अब कैसे? आप बोलोगे कैसे है सर? अगर आप दूध को माइक्रोस्कोप पे देखते हो ना, तो पानी के अंदर वसा के कण तैरते रहते हैं। पानी और वसा आपको अलग अलग दिख जाएगी। ऐसे दिखने में बाहर से तो गिलास में दिख जाएगा सब एक जैसा है दूध, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो पानी के कण, वसा के कण पानी के ऊपर तैरते। जैसे चाय है, अब दिखने तो यार चाय बाहर से एक जैसी दिखती है, बट चाय में आप देख सकते हो ना, अलग कर सकते हो। चाय की पत्ती अलग, चाय अलग। क्लियर है? मिट्टी वगैरह का कोई मिक्सचर है तो आपको दिख जाएगा। बट यहां बात करते हैं हम, जैसे नमक का घोल है, चीनी का घोल है, ग्लूकोज है। बात को समझो यार, ग्लूकोज का घोल है, ये सब क्या है? समांगी है यार, दिखेगा यार आपको। ये सब क्या है? समांगी की, सब दिखेगा। सॉरी, सब दिखेगा नहीं, सब मिक्स हो चुका, घुल चुका। सब मिक्स हो चुका, सब क्या हो चुका? घुल चुका। तो समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं भैया। और हमारा चैप्टर यहां से क्या होता है? शुरू। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट परिभाषा लिखवा देता कि समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, या फिर मैं ऐसा बोल देता, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, समांगी विलयन तैयार करते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। दो या दो पदार्थ मिलकर के समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। तो आपके बात समझ में नहीं आती कि समांगी पदार्थ ही विलयन क्यों होते हैं। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में सब कुछ एक जैसा होगा। अब आप यूं मत बोल देना कि सर शुद्ध पदार्थ ही विलयन हो गए, अरे तो अकेला है, मिले थोड़ी हैं। जब पदार्थ मिलेंगे तभी तो क्या बनाएंगे? मिश्रण बनाएंगे। और मिश्रण भी दो प्रकार से बनाएंगे। एक तो निश्चित अनुपात में तो है ही नहीं, मिश्रण है तो निश्चित अनुपात कहां हो गया?
फिक्स कहाँ हो गए, तो ये किसी भी अनुपात में आपस में मिश्रण मिल जाते हैं। इनको आप भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। अब मिश्रण जब बन गया तो मिश्रण भी दो प्रकार के बनेंगे, समांगी और विषमांगी। समांगी में सब कुछ संगठन एक जैसा होगा, आपस में आप उनको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, दूध चाय वगैरह उनको सब दिख जाएगा, आपको अलग अलग पार्टिकल्स नजर आ जाएंगे, कुछ घुला हुआ नहीं है वहां पे। क्लियर है, तो उनको आप अलग कर सकते हो। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया विलयन की परिभाषा, दो या दो से अधिक मिलकर के जब समांगी मिश्रण तैयार करते हैं तो उनको हम बोलते हैं विलयन। क्लियर है, तो फटाफट इसको अब आप नोट डाउन कीजिए। हाँ तो भाई अब हम बात करते हैं विलयन के बारे में। क्लियर है, तो हम जाते हैं विलयन की तरफ। 12 मिनट हो चुके खाली परिचय देने के लिए। ठीक है, विलयन मतलब सॉल्यूशन, और मैंने क्या बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब हम सीधे सीधे चलेंगे भाई। इसमें कणों का आकार 10⁻⁹ नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर से 10⁻⁸ नैनोमीटर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वे पदार्थ अपने गुणधर्मों को बदलते नहीं हैं। मतलब अपने गुण नहीं बदलते, जैसे आपने उनको तैयार किया तो उनके गुण बदल गए, मैंने नमक को पानी में डाला तो नमक चीनी बन गया, नहीं, नमक की जो प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी। ठीक है, पानी की जो प्रॉपर्टी है पानी की पानी ही रहेगी। क्लियर है, जैसे आप उनको मिलाओगे, दो पदार्थों को आपस में विलयन बनाओगे, समांगी मिश्रण बनाओगे, तो वो एक जैसे उनके गुण हैं वो बदलेंगे नहीं। लेकिन इनके भौतिक गुणों में, अरे यार जैसे समझो इनके क्वथनांक हैं, इनके गलनांक हैं, इनकी शानता है, ये फिजिक्स में आता है भाई, इनका पृष्ठ तनाव है, इनका घनत्व है, ये बदल सकता है। क्लियर है, लाइट ट्रेन आ गई भाई, ये क्या हो सकता है, बदल सकता है। इस बात का जरा गौर करके ध्यान रखना कि ये बदल सकता है। इनको आप विलयन को आप भौतिक विधि द्वारा लिखते जाना, विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। आप इनको भौतिक विधियों के द्वारा क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं आखिरकार विलयन को तैयार कैसे करें, विलयन कैसे बनता है सर, तो ध्यान से सुनो इस बात को। विलयन में आप बताओ कैसे बनाओगे विलयन, देखो ध्यान से। एक तो कोई पदार्थ है आपके पास, ठीक है, उसको आपको किसी दूसरे पदार्थ में क्या करना है, घोलना है। भाई एक तो जिसको घोला जाता है, एक तो क्या होता है जिसको घोला जाता है, बात को समझना अच्छे से, और एक क्या होता है जिसमें घोला जाता है। अरे यार विलयन कैसे बनाओगे आप भाई, मिश्रण कैसे बनाओगे, एक तो दो चीजें होंगी ना हमारे पास, तो एक को उसके अंदर डालोगे, ऐसा थोड़ी है, चाहिए ना भाई, एक को उसके अंदर डालोगे, सही है। मतलब जिसको घोलना है तो हम उसको हमारी साइंस की परिभाषा में क्या बोलेंगे, हमारी डेफिनेशन में उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी डेफिनेशन में बोलेंगे जिसको घोल रहे हो ना उसको हम बोलेंगे विलेय। क्या बोलेंगे, विलेय। इंग्लिश में जरूर याद रखना भाई, सॉल्यूट, इसको हम बोलेंगे विलेय, जिसको घोला जाता है। और जिसमें घोला जाता है इसको हम बोलते हैं विलायक, मतलब हम यहां बोलेंगे सॉल्वेंट। ध्यान रखना, इंग्लिश का पूरा कंफर्म रखना है। अब आपका चैप्टर शुरू हो चुका है, क्लियर है। तो एक तो होता है जिसको घोला जाता है मतलब विलेय, एक होता है जिसमें घोला जाता है मतलब विलायक। क्लियर है, क्लियर है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं, आप जिसको घोल रहे हो ये कम मात्रा में हो सकता है, कम मात्रा में हो सकता है,
सकता क्या है, कमी तो होगा, जिसको घोल रहे हो आप कमी तो होगा, ज़्यादा ही घोलोगे तो फिर वो कहाँ घोलेगा उसके अंदर। विलायक ये अधिक मात्रा में होता है। अब एक बात और सुनो, ये क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। अब एक बात बताओ, जैसे ध्यान से सुनना, ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि मैंने नमक को पानी में डाल दिया, तो नमक मेरे पास चुटकी भर होगा या एक चम्मच होगा और एक गिलास पानी होगा। जैसे ही नमक को मैंने एक गिलास पानी में डाल दिया, अब घुल गया नमक, अब आपको क्या दिखेगा बताओ, नमक दिखेगा? नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ पानी दिखेगा। मतलब आपको वहां भौतिक अवस्था क्या नजर आए, भाई नमक तो सॉलिड है, ठोस है नमक, और ठोस को आपने किस में डाला, पानी में डाला, द्रव में डाला। जैसे ही ठोस को द्रव में डाला, ठोस क्या हो चुका, घुल चुका। अब दिखाई क्या दे रहा है आपको, केवल और केवल पानी। मतलब जिसमें डाला वो जिसमें वाला आपकी अवस्था को निश्चित कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। मतलब विलेय नमक है, विलायक पानी है। नमक कम मात्रा में है, विलायक ज्यादा मात्रा में है। बात को समझना, ठीक है, विलायक ज्यादा मात्रा में है तो विलायक उस विलयन की भौतिक अवस्था को निश्चित कर रहा है कि वह सॉलिड है, ठोस है, कि लिक्विड है, द्रव है या गैस है। बात को समझना, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निश्चित करता है। अभी बताऊंगा मैं आपको, ये बात का ध्यान रखना भाई। जो आपका विलायक है, विलयन की भौतिक अवस्था को क्या करता है, निश्चित करता है। मैंने अभी बोला ना आपसे कि नमक आपने किस में डाला, पानी में डाला, तो नमक तो भैया खत्म हो चुका, घुल चुका। ऐसा नहीं नमक चीनी बन गया, उसके गुण नहीं बदले, नमक तो खारा है, खारा ही रहेगा, बट वो घुल चुका, उसके अंदर आपको सिर्फ पानी नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो पानी का सॉल्यूशन है, ये तो पानी का विलयन है। और होगा एग्जांपल, मैंने पानी को पानी में डाला तो भी पानी का सॉल्यूशन है। बात को समझना। अब मैंने मान के चलो, सुनो ध्यान से, मैंने किसी द्रव को ठोस में डाला। अब यार द्रव जिसको डाला वो कम है, जिसमें डाला वो ज्यादा है। मतलब मैंने द्रव को ठोस में डाला तो ठोस ये विलयन तैयार हो जाएगा, ठोस सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अभी बताएंगे इसके बारे में, आपको एक एक करके डिटेल दूंगा मैं कैसे क्या है। बट अभी ये समझो आप कि विलायक, आपका विलायक अधिक मात्रा में होता है और विलायक भौतिक अवस्था को निश्चित करता है विलयन की। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को क्या करता है, निश्चित करता है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन कैसे तैयार किया जाता है, सर सॉल्यूट विलेय प्लस विलायक मतलब सॉल्वेंट। अगर आप विलेय और विलायक को मिला दोगे तो सर हमारे पास विलयन तैयार हो जाएगा। क्लियर है? बाकी मैंने सारी बातें विलयन के बारे में बता दी, फटाफट इसको नोट डाउन करो आप। अब देखो एक बात और है इसके अंदर कि विलेय और विलायक, मतलब विलायक तो क्या करता है, आपके विलयन की अवस्था को निश्चित करता है कि विलयन ठोस बनेगा, कि विलयन द्रव बनेगा, कि विलयन गैस बनेगा। क्लियर? ये मत समझ लो ना कि ठोस कभी विलयन बन सकता है। अरे बनता है भाई, मिलाओगे तो विलयन ही बनेगा ना। समांगी मिश्रण बनता है तो वो विलयन बनेगा, चाहे किसी को भी मिलाओ आप आपस में। क्लियर है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं, देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको अच्छी यहाँ पे, कि एक बात बताओ, विलेय है तो विलयों की मात्रा कितनी हो सकती है भाई? विलेय कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। भाई देखो ध्यान से, मैंने 1 गिलास पानी लिया और पानी में मैं नमक भी डाल सकता हूँ, पानी में मैं चीनी भी डाल सकता हूँ, पानी में मैं ग्लूकोज भी डाल सकता हूँ, पानी में मैं नींबू भी डाल सकता हूँ, पानी में मैं अल्कोहल। देखो मैंने कितने सारे विलेय डाल दिए। पानी क्या है? 1। विलायक हमेशा 1 होता है, इस बात को रट लेना दिमाग में भाई। जिसमें घोल रहे हो ना, जो विलायक है, यहां लिख देता हूं, विलायक 1 होता है। विलायक क्या होता है? 1 होता है, जबकि विलेय 1 से अधिक हो सकते हैं। इस बात को गौर करके सुन लो ध्यान से, ये 1 से अधिक हो सकते हैं। सकते हैं क्या? हो सकते ही हैं। ये 1 से अधिक हो सकते हैं, विलेय 1 से अधिक हो सकते हैं, जबकि विलायक 1 ही होगा। मैंने बोला ना अभी कि आप जिसको घोल रहे हो वो विलेय का काम कर रहा है, जिसमें घोल रहे हो वो विलायक का काम कर रहा है। मैं चीनी, पानी, नमक, नींबू सब सिर्फ पानी में डाल सकता हूं, तो वो अलग अलग। अब बात को समझो, मेरा कहने का मतलब है, ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि अगर मान के चलो मैंने 1 विलेय लिया, अगर मान के चलो मैंने 1 विलेय लिया और 1 ही विलायक लिया,
तो आप बोलोगे उनको द्विअंगी विलयन। क्या बोलोगे? द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। भाई एक विलेय एक विलायक। अगर मान लो आपने दो विलेय और एक विलायक लिया तो आप अभी आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या बोलोगे? त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर आपने दो से ज्यादा विलेय लिए और एक विलायक लिया, विलायक तो एक ही लेंगे, दो से ज्यादा विलेय ले लिए तो बोलोगे आप बहुअंगी विलयन। और इस चैप्टर में मेरे प्यारे भैयाओं, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन को ही डील करते हैं। ये तो पूरी बीएससी भी हो जाती है द्विअंगी के अंदर। तो हम इस चैप्टर में केवल द्विअंगी विलयन ही क्या करते हैं? डील करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये केवल द्विअंगी विलयन पर ही हम यहाँ क्या करेंगे? स्टडी। तो मैंने आपको बताया, मिश्रण से मैं लाया विलयन पे, थोड़ा परिचय दिया और आपको विलयन के बारे में बताया कि विलयन में दो अंग होते हैं, विलेय और विलायक। क्लियर है? इस बात को आप अच्छे से नोटेड डाउन करो, ध्यान रखो। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर को आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं सर। कैसे पढ़ेंगे वो तो मैं बताऊंगा आपको, क्या पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा, बट क्यों पढ़ रहे हैं विलयन, हाउ वी स्टडी विलयन। ठीक है, अब इस बात को मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ऊपर वाले मैटर को। ठीक है, लिख लेना आप, हम विलयन को क्यों पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम विलयन को? भाई हम विलयन क्यों पढ़ते हैं, यही है ना आपके दिमाग में यार। ये कोई भी चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं? कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं बोलना हम पढ़ते क्यों हैं सर, है ना, पढ़ना तो पड़ रहा है हमको। हाँ भाई, हम पढ़ते क्यों इस चैप्टर को, तो ध्यान से सुनो। विलयन की बात हो रही है, मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, ये कि चारों तरफ दुनिया में देखो आपको विलयन के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने बोला ना, सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों मिलकर के विलयन बना सकते हैं। क्लियर है? मैं अपना हमारा खुद का एग्जांपल देता हूँ। हमारे पेट के अंदर भी तो क्या तैयार हो रहा है? विलयन। अब जैसे हम मान लो बीमार हो गए, हम कुछ खा रहे हैं, उसको पचा रहे हैं, तो वो विलयन में जाके तो पच रहा है ना। खाया तो हमने विलयन बनाया, लिया तो विलयन बनाया, और पेट में जाके विलयन बनेगा। हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, मतलब बफर विलयन की तरह काम करता है। बफर होते क्या है उनको छोड़ो अभी आप। हमारा खुद का रक्त बफर विलयन की तरह काम करता है। हम कुछ भी खा लेते हैं लेकिन उसकी पीएच एक जैसी रहती है, पीएच बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने खट्टा खाया तो ब्लड भी खट्टा हो गया, कड़वा खाया तो ब्लड भी कड़वा हो गया, नहीं। तो पूरा शरीर क्या है? विलयन है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते इसलिए हैं ताकि हमको नॉलेज हो जाए कि हम कौन से विलयन को कितना डालना है, ताकि उस विलयन में कुछ बदलाव ना आए, कुछ उसके परसेंटेजेस नहीं बदले, उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो। दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ एक बोलता है डॉक्टर एक ढक्कन लेना, तो हम एक ढक्कन लेते हैं, और मान लो हमने सीधा बोतल मार ली तो गए काम से। तो वो विलयन ने क्या किया? प्रभाव किया। तो कितनी मात्रा में, क्यों, कैसे, किस लिए, इन सब का जवाब ये चैप्टर देगा कि इसलिए हमको विलयन पढ़ना पड़ता है। इंडस्ट्रियल पर्पज से बहुत बहुत बेस्ट चैप्टर है ये। क्लियर है? बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो अब आप। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई, विलयन मैं फर्स्ट नंबर पे लेता हूं मात्रा के अनुसार। किसके अनुसार? मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार के विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा के अनुसार विलयन दो प्रकार का होता है। एक बात याद रखो, एक बात चीज लिखो कि जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं तब आप लिख सकते हो, मतलब मैं बोल बोल के जब मैं लिखता हूं ना तब आप नोट्स बना सकते हो। क्लियर है? तो मेरी हो सकता है हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आए, बट मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हो। मतलब मैं इतना धीरे बोल रहा हूं तो आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर है? और रह जाते हो तो पोज करके आप उसको फिर से लिख लो। क्लियर है? विलेय और विलायक की मात्रा के अनुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं। हम बोलते हैं, एक तो होता है तनु विलयन, ध्यान से समझते जाना, और एक होता है सांद्रता विलयन, सांद्र विलयन। अरे देसी भाषा में समझो, तनु विलयन मतलब पतला, ऐसा समझ सकते हो, ये मतलब गाढ़ा। अब एक बात बताओ ध्यान से। मैंने विलेय को विलायक में डाला, मतलब मैंने नमक को पानी में डाला। अब देखो, मैंने थोड़ा नमक लिया, पानी में डाला,
अभी नमक घुल गया, फिर नमक लिया पानी में डाला, अभी नमक घुल गया, फिर नमक लिया पानी में डाला, अभी नमक घुल गया। तो अभी तो विलयन पतला ही है, घुल रहा है आसानी से, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है। मतलब विलेय की मात्रा क्या है, कम है, और विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो विलयन क्या है, विलयन क्या है, तनु विलयन है। अरे विलेय की मात्रा मतलब विलेय विलायक से क्या है, कम है, तभी तो क्या बोलोगे, तनु विलयन है, पतला है। अरे विलेय कम है भाई, मात्रा क्या है, विलेय मात्रा कम है और विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा है। जबकि ध्यान से सुनना, मैंने नमक डाला, नमक डाला, नमक डाला, इतना नमक डाल दिया कि पानी कम पड़ गया, गाढ़ा हुआ ना। यहां पे क्या है, विलेय की मात्रा क्या है, ज्यादा है, किससे, विलायक की मात्रा से। विलेय की मात्रा क्या है, ज्यादा है विलायक की मात्रा, तभी तो क्या बना, विलयन सांद्र बना, गाढ़ा बना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। बात को समझना, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला है हमारा, पहले तो पढ़ लिया हमने मात्रा के अनुसार, और अगला पढ़ेंगे बी नंबर पे पढ़ेंगे हम विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि विलयन की भौतिक अवस्था को निश्चित कौन करता है, विलायक। ध्यान से फिर एक बार और बता रहा हूं भाई, आपने लिया विलेय, क्लियर है, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और आपने लिया विलायक, क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, विलयन, मतलब सॉल्यूशन। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग पे छप जाए। विलेय मतलब जिसको घोल रहे हो, और विलायक मतलब जिसमें घोल रहे हो, क्लियर है, मिलकर के क्या बना रहे हैं, विलयन। विलेय क्या होता है, कम मात्रा में, अभी एक चीज और बताऊंगा, और विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में, सही है। अब यार एक बात बताओ, जो अधिक मात्रा में है वही तो डिसाइड करेगा कि वो द्रव विलयन है कि ठोस विलयन है कि गैस। इस बात समझो, मैंने मान लो, मैं पहले बताया था, मैंने नमक को पानी में डाला, नमक कंप्लीट तरीके से घुल गया, तो दिख क्या रहा है, केवल पानी। तो आपको दिख क्या रहा है, विलयन दिख रहा है, द्रव का है। मान लो मैंने पानी को ठोस में डाला, पानी को ठोस में डाला, मतलब ऐसा समझो मैंने 1 कप पानी पूरे डब्बे भर के नमक में डाल दिया, तो पूरा नमक घुल जाएगा कि उसके 1 कप पानी से, नहीं घुलेगा, वहां पे सिर्फ नमक नजर आएगा। मतलब उसकी भौतिक अवस्था विलयन की कैसी बनी, नमक ही है सर, ठोस ही है वो, तो ठोस ही है विलयन। तो मतलब विलायक 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 ये निश्चित करता है भौतिक अवस्था को। ये क्या करता है, निश्चित करता है भौतिक अवस्था को, कि वो विलयन ठोस होगा, कि द्रव होगा, कि क्या होगा, गैस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहां से 100% एक सवाल आपका हर साल पूछा जाता है कि यह विलयन या यह विलेय और विलायक मिलकर के किस प्रकार का क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अब हम एक चार्ट के बेसिस पे मैं आपको बिल्कुल एक ट्रिक से, शॉर्ट तरीके से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे तैयार किए जाते हैं, मतलब विलयन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। हाँ भाई, देखो ध्यान से समझना इस चार्ट को। अभी बाद में बनाना, लास्ट में, पहले मैं समझा देता हूं आपको। विलेय, विलायक और विलयन, जिसको घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, मिलकर के विलयन तैयार होता है। देखो मैंने सबसे पहले लिया, देखो ध्यान से सुना, मैंने लिया गैस, मैंने क्या ली, गैस। ठीक है, गैस को मैं गैस में घोल रहा हूं, गैस को मैं किस में घोल रहा हूं, गैस में घोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, गैस को मैं गैस में घोल रहा हूं, क्लियर है। यहां लिख देता हूं इसको मैंने गैस को किस में घोला, गैस में घोला। दोनों गैस हैं, तो विलयन भी कैसा तैयार होगा आपका, गैस ही है। अरे होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सुनो। मैंने द्रव को किस में घोला, गैस में। मैंने द्रव को किस में घोला, गैस में, तो भी कैसा विलयन तैयार होगा,
गैसीय। अब आप सोचोगे सर तब भी गैसीय क्यों? मैंने बताया ना आपको कि विलायक निश्चित करेगा कि विलयन कैसा बनेगा। अरे ज्यादा मात्रा किसकी है? विलायक की। ज्यादा कौन है? गैस। अरे मैं यहां लिख देता हूं अधिक मात्रा, और यहां क्या है? कम मात्रा है। तो अधिक वाला ही तो दिखेगा यार, जनरल सी बात है। जो ज्यादा है वही तो दिखेगा, कम वाला तो क्या कहां से दिखेगा? तो घुल चुका। ठीक है, तो गैस है तो भी क्या बनाएगा? गैसीय विलयन। और मान लो आपको मैंने ठोस दिया विलय, और ठोस को भी किस में घोला? गैस में, तो भी क्या बनाएगा? गैसीय विलयन बनाएगा। तो भी क्या बनाएगा? गैसीय विलयन बनाएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल के लिए जगह नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं मैं। देखो, इसके लिए एक फेमस एग्जाम्पल आता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और नाइट्रोजन। मतलब क्लोरोफॉर्म को द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने की दवाई होती है। इस द्रव को हम नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ठोस को गैस में कैसे मिलाते हैं? कैम्फर। ठोस को गैस में कैसे मिलाते हैं? कैम्फर और नाइट्रोजन। कैम्फर मतलब कपूर प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इसको मैं लिख देता हूं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन मिलाकर के जो गैसीय सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो भी गैसीय सॉल्यूशन होगा। मतलब द्रव को गैस में घोला तो भी आपको क्या बनाया? गैसीय विलयन। गैस को गैस में तो बहुत सारे एग्जांपल है, हवा वगैरह आप सब जानते हो। गैस को गैस में तो जो गैस दिख रही है वो सब गैसीय सॉल्यूशन है। ये ज्यादा पूछा जाता है कि ठोस को आप अगर गैस में मिलाते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल कपूर और नाइट्रोजन, तो भी कौन सा सोल्यूशन तैयार होता है? गैसीय सोल्यूशन तैयार होता है। क्लियर है? अब हम क्या लेते हैं? अब हम यहां लेते हैं द्रव। अब हमने क्या लिया? विलायक। अब हमने विलायक लिया है द्रव। देखो ध्यान से सुनो, मैंने गैस को किस में मिलाया? द्रव में मिलाया। तो विलयन कौन सा तैयार होगा यार? द्रवीय विलयन। बताया था अभी जस्ट पहले कि जिसकी मात्रा ज्यादा है वही क्या बनाएगा? उसकी अवस्था। मतलब विलायक विलयन की अवस्था को क्या करता है? निश्चित करता है। तो विलयन क्या रहेगा? द्रवीय विलयन। अरे सही है ना? जैसे मान लो मैंने अब द्रव लिया, अब द्रव को मैं द्रव में डालूंगा तो बात तो एक ही है, तो भी क्या बनाएगा? द्रवीय विलयन। अरे तो भी क्या बनाएगा? द्रवीय विलयन। और मान लो मैं ठोस ले रहा हूं, और ठोस को भी मैं किस में डाल रहा हूं? द्रव में डाल रहा हूं, तो भी क्या बनाएगा? द्रवीय विलयन। बोलो सही है कि गलत है? तो भी क्या बनाएगा? द्रवीय विलयन। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, गैस को द्रव में, गैस को द्रव में, बताओ गैस द्रव में घुली हुई होती है कि नहीं होती? हमारा जल। अरे जल, जल में घुली ऑक्सीजन गैस, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, बोलो होगी कि नहीं होगी? वहां जल ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस घुली हुई है उसके अंदर। जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, गैस को आपने किसमें मिला दिया? द्रव में मिला दिया। गैस को आपने किसमें मिला दिया? मेरा बच्चा आ गया भैया, 2 मिनट रुको, थोड़ा साउंड के लिए माफी चाहता हूं। हमारा बच्चा आ गया तो ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, आगे हम बात करते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। देखो, हाँ, गैस को द्रव में मिलाया, मतलब गैस कम मात्रा में, द्रव ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए द्रव्य सॉल्यूशन बनेगा, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जैसे सोडा वाटर वगैरह है, जैसे अमोनाइज्ड वाटर है, मतलब अमोनीकृत जल है। अब इसके बारे में हम फिर से कभी चर्चा करेंगे। मतलब अमोनिया घुली हुई है जल के अंदर, ऐसा समझो, अमोनीकृत जल है। क्लियर है? तो ये किसके एग्जांपल? ये ज्यादा पूछे जाते हैं, जिन पे मैं गोला कर दूं ना, ऐसा समझ लेना, वो ज्यादा पूछा जाता है। तो गैस को हमने द्रव में घोल दिया, द्रव्य सॉल्यूशन तैयार कर दिया। एग्जांपल जल में घुली हुई ऑक्सीजन, सोडा वाटर, अमोनीकृत जल। क्लियर है? चलो भाई दूसरा करते हैं। द्रव को द्रव में मिलाओ। अब यार द्रव को द्रव में, तो पानी को पानी में मिला दो, किसी भी तेल तो पानी में घुलेगा नहीं, किसी भी और के लिक्विड चीज को, आप अल्कोहल को आप द्रव में मिला दो तो घुल जाएगी आसानी से। क्लियर है? तो द्रव को द्रव में मिला दिया तो क्या बन गया? द्रवीय विलयन। और ठोस को द्रव में मिलाओगे, ग्लूकोज को पानी में मिलाना, चीनी को पानी में मिलाना, नमक को पानी में मिलाना, तो ठोस को आप द्रव में मिलाओगे तो भी कौन सा विलयन तैयार हो जाएगा? द्रवीय विलयन तैयार हो जाएगा। बोलो आगे आपको समझ गए? आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ठोस की। अब हम बात करते हैं ठोस की। क्लियर है? तो देखो, गैस को आप किस में मिला रहे हो? ठोस में मिला रहे हो। अब ध्यान से चीज समझने की यही है कि गैस को आप ठोस में कैसे मिलाओगे। विलयन तो बनेगा ठोस, ये विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। अरे हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु में लगाना, हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु में क्या करना? लगाना, पैलेडियम धातु में लगाना। क्लियर है? गैस को
पैलेडियम धातु में लगाना। जैसे द्रव को ठोस में मिलाना। अरे द्रव को ठोस में कैसे मिलाओगे बताओ? द्रव को आप ठोस में मिलाओगे, जैसे पारे को आपने सोडियम में मिला दिया, पारे को सोडियम में मिलाना, मतलब बनेगा तो ठोस सॉल्यूशन, बनेगा तो क्या? ठोस या विलयन। क्लियर है? अमलगम आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूं अमलगम। अभी अमलगम क्या होते हैं इन पे भी चर्चा करेंगे हम। अमलगम मतलब जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु तो नहीं होती है, मतलब एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड होगा। क्लियर है? तो अमलगम, पारे को सोडियम में मिलाना। अब बात करते हैं, बचा क्या? गैस, द्रव और ठोस। ठोस को ठोस में मिलाओगे तो मिश्र धातु बनेगी, बस। अरे तांबा, पीतल, कांस्य, ये सब मिला करके सब मिश्र एलॉय, मिश्र धातु ही तो है, तो इनके एग्जाम्पल काफी है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बात थी आपके विलायक की, कि मैं आपको बता रहा था कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही आपका विलयन तैयार होगा, जिसकी मात्रा कम होगी उससे विलयन डिसाइड नहीं होगा। विलायक से ही विलयन की मात्रा डिसाइड होती है। फटाफट अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ तो भाई ये आपका चार्ट तैयार हो गया। कुछ एग्जांपल्स और हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप गैस को लिक्विड में डालते हो, गैस को आप, ये रहा, गैस को आप लिक्विड में डालते हो तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, सोडा वाटर और अमोनिकृत जल तैयार होता है। क्लियर है? ये एग्जांपल ध्यान रखना। एक एग्जांपल फेमस है, गैस को ठोस में डालना। गैस को कहां गया? गैस को ठोस में डालना, पारे का सोडियम। क्लियर है? जैसे एक और है, सोने में। क्लियर है? एक है द्रव को ठोस में डालना, द्रव को ठोस में डालना, सोने के अंदर पारा डालना। सोने के अंदर क्या डालना? पारा डालना, वो भी अमलगम तैयार करना है। तो ये भी एक एग्जांपल है। मैं बोल रहा हूं द्रव को ठोस में डालना, मतलब सोने के अंदर पारे को डालना, पारे को डालना सोने के अंदर। क्लियर है? ये भी किसका एग्जांपल है ना? द्रव का ठोस के लिए। क्लियर है? जैसे मान के चलो मैंने बात कर दिया सॉलिड को गैस में, सॉलिड को गैस में, कपूर प्लस नाइट्रोजन है ना, अरे ऊर्ध्वपातन होता है ना कपूर का, वो भी एक एग्जांपल है इसका। वैसे ये एग्जांपल सफिशिएंट है आपके लिए। अब हम इस चैप्टर में यहां तक आपके प्रकार की बात कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं, मतलब आप विलेय और विलायक और विलयन की स्टडी कैसे करोगे, अध्ययन कैसे करोगे। तो वहां हम सांद्रताओं का अध्ययन करेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना कि मैंने कैसा लेक्चर लिया है, आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।